हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मोक डिटेक्टर के बारे में कि स्मोक डिटेक्टर क्या है, स्मोक डिटेक्टर को कहाँ लगाते हैं, स्मोक डिटेक्टर क्यों लगाते हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में दो स्मोक डिटेक्टर है, इसे कहते हैं स्मोक डिटेक्टर। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये स्मोक डिटेक्टर क्या है और इसे स्मोक डिटेक्टर क्यों कहते हैं। स्मोक डिटेक्टर, जैसा कि आपने नाम सुना स्मोक डिटेक्टर, यानी कि ये स्मोक को डिटेक्ट करता है, इसलिए हम इसे स्मोक डिटेक्टर कहते हैं और ये एक डिवाइस है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लगाते कहाँ हैं। ये लगाने आप चाहे ऑफिस में लगा सकते हैं, आप देखे होंगे नॉर्मली ऑफिस में या घर में या बिल्डिंग में या कहीं भी इंडस्ट्रियल प्लांट में वो सीलिंग में इस तरीके से माउंट किया हुआ रहता है और आपको इस तरीके से दिखाई देता होगा। तो कहीं पे भी ये सीलिंग माउंटेड है तो इसे हम सीलिंग में ऐसे टाइट कर देते हैं, वो आपको इस तरीके से दिखता होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्यों लगाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कभी आग लगता है तो लगता है तो उसमें धुआं भी होता है, तो धुआं जो है ज़्यादा फैलता है, आग जो है कम फैलता है। तो आग जो है कम फैलता है और धुआं ज़्यादा फैलता है, तो क्या होता है, धुएं को ये क्या है कैच करता है। तो धुएं को ये कैच करता है तो इससे ये कैच करने के बाद क्या होता है, तो ये फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में ये सिग्नल देता है तो वहाँ से अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजता है तो फिर हम जो भी प्रोसेस है हम वहाँ पे चेक करते हैं या फिर फायर हाउस रील के ज़रिए उसे वो दूसरा प्रोसेस है। मैं आपको अभी स्मोक डिटेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, तो आप इसके बारे में पूरा जान लें, फिर मैं दूसरी वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। तो मैंने आपसे कहा कि ये कहाँ लगाते हैं, बिल्डिंग हो या घर हो या फिर ऑफिस हो या इंडस्ट्रियल प्लांट हो, वहाँ इसे सीलिंग में लगाया जाता है। अब इसके अंदर में क्या क्या होता है और कैसे डिटेक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये स्मोक डिटेक्टर कंप्लीट है, ये पूरा सेट है स्मोक डिटेक्टर का। इसके अंदर में 3 पार्ट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये साइड वाला बेस है और ये साइड वाला फ्रंट कवर है। तो मैं अभी इसे ओपन करके बताऊंगा कि ये धुएं को कैसे कैच करता है। मतलब आग लगता है तो धुआं होता है, धुएं को ये कैसे कैच करता है। तो इसे लेफ़्ट साइड से इस तरीके से पकड़ना है और राइट साइड से भी, यानी कि ये बेस वाला साइड है और ये फ्रंट फेस वाला साइड है, तो दोनों साइड को स्मूथली पकड़ना है और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जब आप घुमाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप होता है। जब ग्रुप के पास में आ जाएगा तो ये क्या होगा, अनलॉक हो जाएगा। जब अनलॉक हो जाएगा तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे ओपन करता हूँ, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मैं घुमा रहा हूँ, ये घुमा दिया मैं। अब ये देखिए स्मूथली ओपन हो गया। अब ये हमारा बेस हो गया, ये कनेक्शन टर्मिनल हो गया। मतलब जो भी फायर अलार्म का जो केबलिंग होता है, वायरिंग होता है, उसका यहाँ पे कनेक्शन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है और ये कैसे धुएं को सेंस करता है। तो इस देखिए ये जो है इसको बहुत ही, इसमें 1 2 3 4 ये चारों क्लिप है। इसको बहुत ही आराम से ये क्या होता है ऊपर करना होता है और इसे इस तरीके से टेस्टर से ही कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो ये टूट सकता है। ये बहुत ही कमज़ोर होता है इसका पिन। इस तरीके से इसे ओपन करना है और ये अलग हो जाएगा। देखिए बहुत ही आराम से करना होता है। तो देखिए ये ओपन हो गया। अभी ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये 3 पार्ट होता है। ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा फ्रंट फेस हो गया, ये मिडिल का बोर्ड का हो गया। तो देखिए ये हमारा फिल्टर है, ये बहुत ही बारीक होता है और इसके अंदर से सिर्फ जो है डस्ट ही पास कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पास करेगा इससे। देखिए बहुत ही बारीक है ये। मैं इसे साइड कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर में सेंसर है, बहुत ही आराम से खोलना पड़ता है। देखिए ये
ये सेंसर है यहाँ पे देखिए, ये इसका कवर है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके का जो है, ये अलग ही डिज़ाइन होता है। मैं आपको बताता हूँ पूरा कि ये इस तरह से क्यों होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये जो स्मोक यानी कि धुआं जो होता है वो कैसे इसको सेंस करता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा सेंसर है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये क्या है ना, कभी भी इसमें फॉल्स भी ये डिटेक्ट करता है। तो जब इसको फॉल्स डिटेक्ट ना होने की, जैसे कि कभी रोशनी से भी ये डिटेक्ट कर जाता है, कभी कभी ज़्यादा इसमें लाइट आ जाएगा इस, क्योंकि ये फोटो सेंसर है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है येलो टाइप का ना। तो ये हमारा सेंसर, अभी हम टेस्टर से भी उसमें हम टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। और इसे क्वार्टरली मतलब हर 2-3 महीने में इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्लीन करने के लिए आपको सॉफ्ट ब्रश या फिर एयर ब्लोअर होता है जिससे हवा प्रेस, जिसमें प्रेशर से हवा निकले, उसके ज़रिए आप इसे क्लीन कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है इसको हर 2 महीने 3 महीने में क्लीन करना, क्योंकि जब इसमें डस्ट आ जाता है तो ये फॉल्स अलार्म मतलब वैसे भी ये ऑटोमेटिक जो है ना ये डिटेक्ट करने लगता है किसी भी चीज़ को। तो ये बहुत सेंसिटिव है जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो इसलिए हर 3 महीने में इसको क्लीन करना चाहिए। तो अब ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये हमारा फ़ोटो सेंसर है। तो इससे अब क्या होता है, ये देखिए हमारा ये तो ये जो है इसके अंदर आ गया, देखिए ये इसके अंदर लग गया। तो आपको कहीं से भी गैप नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं जा सकता है इसके अंदर में सिवाय धुआं के, मतलब स्मोक के अलावा और इसमें कुछ नहीं जा सकता है, डायरेक्ट भी नहीं जाएगा। जब इसमें धुआं भी जाता है तो अब जैसे धुआं इधर से एंट्री किया तो डायरेक्ट नहीं जाएगा इस सेंसर के ऊपर में, अब यहाँ जाएगा तो इधर से टर्न होगा, इस तरीके से ऐसा टर्न होकर के ही जाता है इसमें, तब ये डिटेक्ट करता है। तो धुआं इधर एंट्री किया, अब यहाँ से क्या होता है, इसमें ये सेंसर मैंने आपसे दिखाया, यहाँ से ये सेंस करता है। जब ये सेंस करता है तो क्या होता है, इसमें 2 LED लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे कवर कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये 2 LED लगा हुआ है, एक ये साइड में और एक ये साइड में। जब ये धुआं डिटेक्ट करेगा, मतलब ये स्मोक को जब ये डिटेक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, ये 2 LED लाइट है, ये इसका जो है ना ये बहुत ही मतलब इसका ये ब्लिंकिंग करने लगेगा रेड सा, मतलब बहुत ही जल्दी ये ब्लिंकिंग करेगा स्पीड में। तो इट मीन समझिए कि ये फायर जो है स्मोक को ये डिटेक्ट कर लिया है। वैसे क्या होता है जब, सॉरी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्या होता है, जब ये डिटेक्ट करेगा तो ये जो 2 LED लाइट है ये ब्लिंकिंग करना हो जाएगा। और ये यहाँ से ये बोर्ड है इसका, PC बोर्ड है इसका, तो ये क्या होगा, ये सिग्नल देगा फायर कंट्रोल पैनल में। जब वहाँ पैनल में सिग्नल देगा तो हमें वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि ये किस जोन में, ये इसमें पूरा एड्रेसेबल होता है, ये जो हमारा कनेक्शन जो है ये पूरा एड्रेसेबल है। तो हम कंट्रोल पैनल में देखते हैं कि हमारा ये कौन से जोन यानी कौन से स्मोक डिटेक्टर से हम कौन से स्मोक डिटेक्टर में हमारा जो है वो फायर डिटेक्ट कर रहा है। तो उस टाइम में हम वहाँ पे कंट्रोल पैनल में देखने के बाद में फिर हम उस स्मोक डिटेक्टर के पास जाएंगे, या हमारा जोन का कुछ, आप जिस जगह पे देखते होंगे कोई जगह में जोन होता है, कोई स्मोक डिटेक्टर नंबर होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उस जगह पे जाना है और आपको फायर का स्टेटस चेक करना है कि वहाँ पे क्या है, एक्चुअली धुआं है या फॉल्स अलार्म है या आग लगा है, कुछ भी है तो आप उसको एग्जैक्ट जोन में जाना है और चेक करना है। अगर फॉल्स अलार्म आया तो आप कंट्रोल पैनल के जरिए आप उसे रीसेट कर दीजिए। जब आप रीसेट कर देंगे तो ये LED लाइट जो है वो बंद हो जाएगा। अब ये हमारा जो फायर अलार्म जो, अब समझिए कि स्मोक डिटेक्टर हमारा सही है कि नहीं। आप नॉर्मली देखते होंगे सीलिंग में लगा हुआ रहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिव मोड में है या नहीं है। वो हमें समझने के लिए कैसे देखना है, जब इसमें सब कुछ कनेक्शन वगैरह ओके रहेगा, अब ये एक्टिव मोड में है स्मोक डिटेक्टर, तो कैसे मालूम पड़ेगा। ये जो दोनों हमारा LED लाइट है ये क्या होगा, कुछ देर के बाद ये ब्लिंकिंग करेगा, मतलब एक 10 सेकंड के बाद में एक बार ऐसा ब्लिंक करेगा। इट मीन्स आप समझ जाइए कि ये हमारा स्मोक डिटेक्टर जो है वो हमारा एक्टिव मोड में है। तो
लगाते कहाँ हैं, सीलिंग में लगाते हैं, और कहाँ कहीं भी आप लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे ख़तरा है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। नॉर्मली तो हर जगह लगाया जाता है, इसका कोई भी एक ये नहीं है कि वहाँ लगाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि इसे लगाने के लिए एक 5 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, 5 या 6 मीटर की दूरी में आप लगा सकते हैं हर एक स्मोक डिटेक्टर। या रूम में है तो एक रूम में एक स्मोक डिटेक्टर लगाइए। तो इस तरीके से ये होता है। अब मैं बताता हूँ इसके कनेक्शन के बारे में। तो देखिए ये हमारा बेस है, इसको दो तरीके से कनेक्शन किया जाता है, एक तो लूप होता है और एक सेपरेट होता है। तो लूप का भी होता है और सेपरेट का भी होता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ देखिए लूप लिखा हुआ है, यहाँ से लूप कर सकते हैं। और यहाँ पे केबल का शील्ड, मतलब उसके अंदर में एक स्टील का या कॉपर का वायर होता है केबल में। नॉर्मली जो है वो 2 कोर ही होता है, 2 कोर का केबल होता है। तो ये एक हमारा माइनस हो गया, मतलब 1 नंबर 2 नंबर, और ये हमारा लूप का है और ये हमारा शील्ड का है। आपको दिखता होगा पूरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शील्ड हो गया, ये देखिए आपको माइनस हो गया, और ये जो है प्लस हो गया, और यहाँ पे देखिए आपको लूप दिखाई दे रहा होगा। तो ये लूप रहता है, एक स्मोक डिटेक्टर से दूसरे स्मोक डिटेक्टर में लूप होता है, सेम केबल। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।